Hello बच्चों, let us read out the question. So when high energetic electron beam, that is cathode rays, strike the heavier metal, then the X-rays are produced. Spectrum of X-rays are classified into two categories, that is continuous spectrum and the second one is characteristic spectrum. The wavelength of continuous spectrum depends only on the potential difference across the electrode, but wavelength of the characteristic spectrum depends on the atomic number, that is Z. So the production of the characteristic X-rays is due to, हमें ये बताना है कि characteristic X-rays कैसे प्रोड्यूस होती है, उसका रीजन क्या है. चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, की कॉन्सेप्ट के बारे में. द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन विल बी that when an element is bombarded with high energetic particles, right, like cathode rays, the rays X-rays are produced. So when element is bombarded with high energetic particles, तब क्या होता है, अगर हाई एनर्जेटिक पार्टिकल से किसी एलिमेंट पे टारगेट पे अगर बम्बार्डिंग करोगे देन एक्स रे प्रोड्यूस होती है वहां पर, राइट. देन एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड, राइट. मान लीजिए हमारा हमने यहाँ पर एक फिलामेंट लगा दिया और यहाँ से ये काफी सारी रेज निकल रही है, यहाँ से ऐसे यहाँ से बम्बार्डिंग हो रही है और ये हमारा यहाँ पर एक टारगेट रखा हुआ है, राइट. तो जो टारगेट है ये हमारा यहाँ पर टारगेट रखा हुआ है, तो इस टारगेट से क्या निकलेंगे, इस टारगेट से रेज निकलेंगी और ये रेज दो तरह की यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस रेज निकलेंगी, ठीक है. तो बात करते हैं कि कितने प्रकार के एक्सरे स्पेक्ट्रम हमें मिलते हैं, राइट. सो जब एक्सरेज निकलती हैं तो स्पेक्ट्रम दो तरह के होते हैं यहाँ पर. एक होते हैं नंबर एक कॉन्टिन्यूअस, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम. कॉन्टिन्यूअस और दूसरा हमारा होता है कैरेक्टरिस्टिक्स. अब हमें यहाँ पर दोनों के बारे में बात करनी है. सबसे पहले बात करते हैं कि क्या होता है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम. सपोज दैट ये जो हमारा ये टारगेट पे जब ये गिरती है रेज जाके, तो मान लीजिए हमारा क्या है, न्यूक्लियस है यहाँ पर, इसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है इसके चारों तरफ, यहाँ पर भी इसके बाहरी एरिया रीजन में जो है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल है, ठीक है. इसी तरह से और आउटर मोस्ट जो है उस सेल में भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐसे करके भरे हुए हैं. यहाँ से जब ये यहाँ पे इस फिलामेंट से जब ये हाई एनर्जेटिक बीम जाती है और उससे टकराती है हाई एनर्जेटिक बीम, यहाँ से क्या होता है कि इसके एक्सेलरेशन के कारण, इसका जो एक्सेलरेशन होता है बहुत ही तेज होता है. सो ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन, दिस वेरी हाई एक्सेलरेशन, यहाँ से जो होता है वो क्या निकलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है. क्या निकलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है. अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है यहाँ पर, इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, एक्स रेज. और एक ऐसा स्पेक्ट्रम होता है हमारा, ये यहाँ पर हमारा एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है. फिर बात करते हैं कि कैसे हम कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, राइट. सो विल टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेक्ट्रम, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, राइट. तो देखिए क्या होता है, जैसा मैंने पहले बताया आपको, दैट व्हेन एलिमेंट इज बम्बार्डेड विद दिस हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स, सो यहाँ से क्या होता है, हमारा जो टारगेट होता है, यहाँ पर हमारा टारगेट रखा होता है और इस टारगेट से हमारा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं. सो व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड फ्रॉम टारगेट, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है टारगेट से, इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड फ्रॉम टारगेट, सो उस जगह पर क्या होता है, एक होल जनरेट होता है. क्या जनरेट होता है, अ होल इज जनरेटेड. जहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया वहां पर एक खाली स्थान जिसको हम होल बोलते हैं वो जनरेट होता है. उस कंडीशन में क्या होता है, इस होल को फिल करने के लिए एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन then fall into the inner cell. आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इनर सेल में आकर गिरता है, इमिटिंग क्वांटाइज्ड फोटोन. अब इस कंडीशन में जब वो हायर आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन इनर सेल में गिरता है तो एक क्वांटाइज्ड
फोटोन रिलीज करता है, और इस क्वांटाइज्ड फोटोन जो होता है, इमिटिंग क्वांटाइज्ड फोटोन, और इस क्वांटाइज्ड फोटोन की जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, इनके एनर्जी डिफरेंस के बराबर होती है. सो इट इमिट्स अ क्वांटाइज्ड फोटोन विद एन एनर्जी equal to the energy difference, equal to the energy difference between हायर एंड लोअर स्टेट. तो जो इसके एनर्जी डिफरेंस होता है उसके अंतर के बराबर जो होता है, यहां पर हमारा एक क्वांटाइज्ड फोटोन रिलीज होता है, राइट. अब यहां पर जैसा कि हम जानते हैं कि ईच सेट ऑफ element has a unique set of energy, right? We know that each element has a unique set of energy, so produced x-rays with frequency that are characteristics to each element. इस कंडीशन में क्या होता है, इस होल जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है जब वो इजेक्ट होता है टारगेट से, तो वहां पर एक होल हमारा बनता है. इस होल को फिल करने के लिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो उस इनर सेल में आकर गिरता है. जब वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इनर सेल में गिरता है तो एक क्वांटाइज्ड फोटोन निकलता है, और उस क्वांटाइज्ड फोटोन की जो एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द हायर एंड द लोअर स्टेट. अब ये जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो हर एलिमेंट का यूनिक होता है. इस वजह से ये जिस फ्रिक्वेंसी का ये एक्सरे प्रोड्यूस होती है वो उस एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. इस वजह से हम इसे कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज बोलते हैं. सो हमारा जो प्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे होता है इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन बिटवीन इनर सेल्स ऑफ द टारगेट एटम, राइट. इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन बिटवीन द इनर सेल ऑफ टारगेट एटम. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. वाई रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस कॉन्टिन्यूअस एक्सेलरेशन ऑफ इंसिडेंट टुवर्ड्स न्यूक्लियस, ये हमारा सही नहीं है. दूसरा ऑप्शन कहता है कि कॉन्टिन्यूअस रिटार्डेशन ऑफ इंसिडेंट टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, ये भी सही नहीं है. और ऑप्शन 3 सही है. ऑप्शन नंबर 4 कहता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन बिटवीन आउटर सेल्स ऑफ द टारगेट एटम, नहीं, आउटर सेल्स में नहीं होता है, ये इनर सेल के बीच में होता है, तो ये भी हमारा सही नहीं है, राइट. सो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. ऑल द बेस्ट.